ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज ठीक आ रही है पावनी ज्योति माता जी? अच्छा ठीक है। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। प्रतिदिन हम श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हुए श्रृंखला में मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत के 263वें प्यार तक चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। 264वां प्यार इस प्रकार है। ये जो चर्चा चल रही है ये तत्ववादियों से श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा चल रही है। आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः। धार्मिक शास्त्रों में नियत कर्मों का वर्णन किया गया है। उनकी विवेचना करने पर मनुष्य उनके गुणों तथा दोषों को पूरी तरह समझ सकता है और तब भगवान की सेवा करने के लिए उनका पूर्ण परित्याग कर सकता है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय का 264वां प्यार। इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ये महाराज प्रियव्रत के प्रसंग में आने वाला श्लोक है, जिसमें प्रियव्रत महाराज ये समझते हुए कि इस संसार में यदि मैं अपने कर्मों को करूंगा भी तो नियत कर्मों में गुण दोष हैं। भले हो सकता है कि लोग कहेंगे कि नौकरी कर लो, लेकिन और फिर उसको भगवान को अर्पित कर दो। बात तो सही है, लेकिन भगवान को अर्पित करना ठीक बात है, लेकिन काम तो मैं सारा कबाड़ ही करूंगा तो शुद्ध भक्ति तो नहीं कर रहा हूं। कृष्ण अर्थे सकल चेष्टा तो नहीं कर रहा हूं। सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए था, लेकिन मैं तो थोड़ा सा लैरी पेज के लिए भी काम कर रहा हूं और उससे जो फल मिलता है वो मैं कुछ भगवान की सेवा में लगाता हूँ, या फिर जो समय बचता है उसको मैं भगवान की सेवा में लगाता हूँ।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब उस तरह के कर्म करूंगा, नौकरी करना होगा, आईटी इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो उसमें सारे वही सब कर्म करने पड़ेंगे। ऐसे ऑफिस में कुसंग भी करना पड़ेगा और मैनेजर से भी सबसे प्रभावित तो होना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। और कुछ समय जरूर मेरा भगवत सेवा विमुख जाएगा। तो इस तरह से गुण दोषों को सोच करके प्रियव्रत महाराज ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राजा बनने पर उसके जो गुण और दोष हैं हमारे अंदर आएंगे। तो इसको सोच करके प्रियव्रत महाराज ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आप में से कोई भक्त ये बता सकते हैं कि माँ शुचः ये जो है, ये कौन से विग्रह के हथेली पर लिखा हुआ है? माँ शुचः कौन से विग्रह के हथेली पर लिखा हुआ है? कौन से डिटीज हैं जिनके हाथ पर ये लिखा हुआ है माँ शुचः? कोई नहीं बता पा रहे? उमेश प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी, नेम गलत हो सकता है, आपने बताया था, आपने दर्शन किए थे, शायद रंगनाथ जी को जी। रंगनाथ जी नाम ने साउथ में है नाम। भगवान वरदराज जो हैं, वर्ध। वरदराज, उनके हाथ पर लिखा हुआ है माँ शुचः, मतलब डरो मत। डिसीजन ले लिया तो समर्पण कर दो, डरो मत। आपने निर्णय तो ले लिया। समस्या यह है कि इस्कॉन के सब भक्तों को मालूम है कि शुद्ध भक्ति क्या है, सबको मालूम है, बस थोड़ी सी दूरी है उसको करने में। कुछ एक रिजर्वेशन है जो कि हमने बना के रखा है, इसलिए 100% समर्पण नहीं करते। या फिर कुछ एक प्लान होगा जो हमने उसको रखा होगा कि ये प्लान मेरा आगे सक्सेसफुल होगा, इसलिए फिर 100% नहीं करते हैं, 100% विनम्र नहीं होते हैं, 100% सहनशील नहीं हो पाते हैं। थोड़ा बहुत हो पाते हैं, थोड़ा बहुत ही हो पाते हैं। बार बार दास दासानुदास हम नहीं बन पाते। कुछ भक्तों के दास बनते हैं, कुछ लोगों को हम सोचते हैं कि नहीं, इन लोगों के दास मैं नहीं हूं। बाकी लोगों का तो मैं हूं, लेकिन सबका दास मैं नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये श्लोक में कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। सारे धर्मों का त्याग करने का मतलब है मैं पुत्र हूं, पुत्र के बहुत सारे कर्तव्य हैं। मैं माता हूं, मैं बहुत सारे धर्म, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं अलग अलग प्रकार के तथाकथित वर्णाश्रम के अनुसार जो धर्म होते हैं, ऐसी मर्यादाओं को छोड़ करके, ऐसी मर्यादाओं को छोड़ करके जब कोई सारे समर्पण कर देता है तो भगवान उसको अपने गोद में उठा लेते हैं, सब कुछ उसका फिर वो बियर करते हैं। जैसा कि गोपियों ने इसको कहा है, श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, न पारयेहम निरवध्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद वह प्रतियातु साधुना। भगवान कहते हैं कि मैं न पारये अहम, कहते हैं कि मैं भी
मेरे अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि मैं आपके जो आपने किया है उसको रिपे कर सकूं। हे बिना धोखे वाली गोपियों, बिना धोखे वाली मतलब कई लोग छोड़ तो देते हैं दुनिया कि ज्यादा चीज और पकड़ सके, है ना? नहीं, भगवान के अलावा बहुत सारी चीजों को पकड़ना चाहते हैं। एक बार राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद दोनों सन्यास लेकर के एक पेड़ के पास आए। पेड़ पर अपनी थैले को टांग करके दोनों स्नान करने के लिए चले गए। गोपीचंद जब चले गए तो भर्तृहरि आए। भर्तृहरि ने देखा कि खूंटी पर एक थैला टंगा है, तो उस थैले को उतार करके अपना थैला टांग दिया। जाते जाते भर्तृ गोपीचंद ने देखा कि मेरे थैले को उतार दिया गया है। वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा थैला ऊपर होना चाहिए। ऐसे करके करके गोपीचंद और भर्तृहरि, जिन्होंने दोनों ने वानप्रस्थ ले लिया था, संन्यास ले लिया था, ऐसे दोनों राजा फिर से खूंटी के लिए लड़ाई करने लगे। तब तक एक बुढ़िया वहां से आई और उस बुढ़िया ने कहा, क्या तुम लोग कैसे सन्यासी हो? तुमसे तो अच्छा हमारे वो दोनों राजा हैं, राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद। इतना बड़ा संसार देखो एक पल में छोड़ दिया और तुम लोग सन्यासी होकर के एक खूंटी नहीं छोड़ पा रहे हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि न पार ये हम निरवध्य संयोजाम। निरवध्य संयोजाम का मतलब है ओ जो अंदर जो दिल में चीटिंग नहीं है। समर्पण तो किया गुरु को, लेकिन दिखावे के लिए किया, अच्छा मतलब पूरा नहीं किया, मतलब 100% आदेश का पालन नहीं करेंगे। अगर गुरुजी मेरे खोपचे में घुसना चालू किए ना तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, फिर चेंज एप्लीकेशन डाल दूंगा। मेरे खोपचे में नहीं आने चाहिए गुरुजी। एक एरिया है बस, वहां तक गुरुजी सीमित हैं, उधर ही आने चाहिए, भगवान थोड़ा दूर ही रहे। तो यहाँ पर इस चीज को देखिए, कह रहे हैं भगवान, ये श्लोक बोल रहे हैं गोपियों को, न पार ये हम निरवध्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिव। लेकिन अगर कोई ऐसा कर देता है और गुरु को समर्पण करने का कोई मूल्य नहीं लेता है, कुछ भी वापस नहीं लेता है, केवल और केवल गुरु की सेवा करता है, केवल गुरु की सेवा करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है और कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ भी करता है उसमें केवल उन्हीं का फायदा रहता है और केवल उन्हीं के लिए कार्य करना, बार बार उन्हीं के बारे में सोचना और हर चीज को सह लेना, ऐसा जो शिष्य होगा, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे शिष्य को क्या करना होगा कि मैं आपका जो ये दान है इसको मैं पे नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने ही स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवा। कह रहे हैं कि अपने जो साधु कृत्य है, अगर मैं चाहूं कि देवताओं के जीवन भर भी अगर कुछ पेमेंट करना चाहूं तो भी मैं आपका पेमेंट नहीं कर सकता। देवताओं के जीवन भर भी अगर मैं करना चाहूं तो आपका पेमेंट नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग क्या, आप लोगों ने किया क्या है, गोपियों ने, कहते हैं या माम भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। कह रहे हैं कि ये जो घर परिवार नातेदार रिश्तेदार, इनकी जिम्मेदारियां, इनसे प्रेम, छुपा छुपा सा काम वासना, इन सब के कारण इस संसार को कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन आप लोगों ने ऐसी श्रृंखला को छोड़ दिया मेरे लिए, और कोई कपट भी नहीं दिख रहा है, केवल मेरी ही प्रसन्नता के लिए पूरे उत्साह से काम करते हो, मेरी प्रसन्नता के लिए पूरे उत्साह से काम करते हो। अच्छा, इसलिए आपको मैं कोई रिपेमेंट नहीं दे सकता, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता।
इतना सब कुछ आपने जो छोड़ दिया है, I will not be able to repay your debt because of your spotless service you have done. Spotless means you have not accepted anything in reward with whatever you have done for me. Even in the lifetime of Brahma, I cannot repay your debt. So I cannot repay you. भगवान ये कह रहे हैं, सारे बंधनों को तोड़ करके आप मेरे पास आ गई इतनी रात में, इसलिए आप लोगों को क्योंकि रिपे नहीं कर सकता, इसलिए एक और तरीका है। अच्छे कार्य कैसे संतोष देते हैं, शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि जो अच्छे कार्य हैं उनके अंदर अपना ही खुद का आनंद होता है। जैसे जो लोग स्त्री लोलुप होते हैं, वो स्त्रियों के पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन इस्कॉन में एक चैतन्य चरण प्रभु ने एक आर्टिकल लिखा, द जॉय ऑफ नो रिलेशनशिप्स, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, ऐसा एक टॉपिक लिखा। तो ये जो अच्छी चीजें हैं, ये इनमें अपने आप ही एक आनंद होता है। किसी का भला करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इन सब में अपना ही एक स्वयं का एक आनंद है। तो भगवान इसको कह रहे हैं कि इसलिए आप लोग क्या करिए, संवृष्य तद्वः प्रतियातु साधुना। संवृष्य तद मतलब उसको भी आपने काट दिया, इसीलिए आपका जो वापस मैं रिवार्ड दूंगा वो यही है कि आप बस अपने काम से ही संतुष्ट हो जाइए। सो जो शुद्ध भक्ति है, जो सबसे शुद्ध भक्ति है, उसमें सेवा ही रिवार्ड है। सो इन गौड़ीय वैष्णविज्म, सर्विस इज द रिवार्ड। Service, getting service is the reward, and that service is the purest service which has been given by the Guru. There are many kinds of services which we may decide or which we may do without telling Guru, or there are many kinds of services, but they are just like dancing break dance in front of Telugu crowd और केरला क्राउड। कोई केरल के लोग या तेलुगु लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं, उनके सामने अगर ब्रेक डांस करेंगे तो उनको कुछ पसंद नहीं आता है, उनको चाहिए भारतनाट्यम। उसी तरह से ये जो सेवाएं जो हमारी संतुष्टि के लिए, स्वतः की संतुष्टि के लिए होती हैं, ये सारे उत्पात ही मचाती हैं, हमारे अंदर भी उत्पात मचाती हैं, और जिन इस सेवा में जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो सब भी असुरगण बन के जन्म लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस चीज को कि प्रतियातु साधना, अपने कार्य से ही आप संतुष्ट हो जाइए। तो इस चीज को ये कह रहे हैं, तो मैंने सोचा ये श्लोक आपको बताऊं। भगवान इसमें कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। प्यार माता जी चल रहा है 265 9वें अध्याय का, मध्य लीला का 265वां प्यार चल रहा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों को से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। जब तक मनुष्य सकाम कर्म, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी आप चाहें तो इसका स्नैप ले सकते हैं, इसको स्मरण कर सकते हैं। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा
श्रद्धा यावन न जायते। कह रहे हैं कि तब तक इस प्रकार के जो भी कर्म होते हैं इनको करना आवश्यक है। कब तक? जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा तृप्त नहीं होता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। ये श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं मुझे अभी भगवान के श्रवण कीर्तन, दिन भर बस यही श्रवण कीर्तन कथा और भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, भक्तों के साथ ही रहना और प्रसाद लेना, दिन भर यही करेंगे क्या? अरे कभी कभी थोड़ा सा प्रिंट आउट भी निकाला जाए, थोड़ा C++ का कोड भी लिखें। थोड़ा अगर किसी को बिना C++ के कोड से रहा नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है ठीक है दिन भर थोड़ी करेंगे। जब तक मनुष्य को ऐसा तृप्ति नहीं आ जाती है कि श्रवण कीर्तन दिन भर भक्तों के संग में रहें, प्रसाद लें, हरि बोल हरे कृष्णा करते दिन भर अगर बीत जाए तो उसको कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर ज्यादा सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा तृप्त नहीं होता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। लेकिन अगर उसको इतना रुचि नहीं है, उसको नहीं लगता कि अरे मैं क्यों जाऊं भाई शॉपिंग मॉल में घूमना, मुझे नहीं घूमना है, बस ठीक है साबुन आ गया बस नहाने के लिए चाहिए, बस हो गया, हमेशा मॉल में रहूं, ये सब अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसका मतलब उसका भक्ति करके दिन भर मंदिर में रहता है या भक्तों के संग में रहता है, दिन भर वहीं रहता है, सुबह उठा मंगलारती किया, दर्शनार्थी, गुरु पूजा, भागवतम क्लास हुई, हरि बोल महाप्रसाद, जय जय श्री राधे श्याम, फिर उसके बाद फिर क्लास हुई, फिर उसको सुना, फिर उसके बाद कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग, हरिनाम संकीर्तन में चले गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भगवत गीता बांट रहे हैं, फिर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं रोड पे, फिर कीर्तन कर रहे हैं और उसके बाद शाम को आ रहे हैं भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर दूध पी रहे हैं और सो जा रहे हैं। तो ऐसे प्रसाद लेकर दिन भर अगर ये करते हुए अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो फिर ऐसे लोगों को जरूरी नहीं कि सकाम कर्म करें। तो ये श्रीमद् भागवतम से ये 11वें स्कंद से श्लोक बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त मुक्ति के 5 प्रकारों को त्याग देते हैं। निसंदेह उनके लिए मुक्ति अत्यंत नगण्य है क्योंकि वे इसे नरक के समान मानते हैं। ये श्लोक मैंने आपको कहा था कि 5 प्रकार के जो मुक्तियां हैं इसको आप याद कर सकते हैं। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त सदैव 5 प्रकार की मुक्ति का बहिष्कार करते हैं। कई बार हमको जब ये बहुत सारे श्लोक याद हो जाते हैं तो हम कई बार ये समझने लगते हैं कि देखो ये महाराज ने कोई श्लोक तो कोट किया नहीं, तो हो सकता है कि ये फिर उतना जानकार नहीं है ना? नहीं, मैं ज्यादा श्लोक याद है मुझे तो मैं ज्यादा महान हूं। तो ये चीज को, ये मन में ये जो है भ्रम जो आ जाता है, इसलिए भी हमको ये सोचना चाहिए कि भले मैं ये सब कर रहा हूं लेकिन ये सब कार्य मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि मेरे गुरु ने आदेश किया है तो मैं कर रहा हूं, पर मैं इन सब चीजों के लिए लायक नहीं हूं। क्योंकि श्लोक कोट करना अलग बात है, बहुत अच्छे से बात करना ये सब अलग बात है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर है क्या वो लाना अलग बात है। इसलिए एक बार हिजोलेस गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने कहा कि महाराज, सुंदर गोपाल प्रभु ने पूछा कि महाराज ये यूथ प्रीचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है, किसी प्रीचर का इंपॉर्टेंट यूथ प्रीचर का क्या होता है? तो महाराज ने कहा कि
Oh, not only youth preacher, for that matter, any preacher in this world, he practices what he preaches. जो बोल रहा है वो उसके जीवन में भी होना चाहिए। ये है उसको योग्य बनाने का तरीका कि वो हाँ बोल सकता है। ये है वैकुंठ लोक में रहना, भगवान जैसे ऐश्वर्यों से युक्त होना, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की संगति करना तथा भगवान के शरीर में समा जाना। शुद्ध भक्त भगवत भक्ति के बिना इन वरदानों को स्वीकार नहीं करते। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। उसके बाद फिर ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 5:14-44 से श्रीमद् राजा परीक्षित राजा भरत की प्रशंसा में यह श्लोक कहा है ना? नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से राजा भरत की प्रशंसा में यह श्लोक कहा है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में देखिए ये कह रहे हैं, यो दुस्त्यजान इक्षति सुत सजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरैः सदयावलोकाम न छिन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट सेवानुरक्त मनसाम भवोपि फल्गुः। तो ये श्लोक है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्लोकों को याद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम हमारे अंदर जो योग्यता है वो किस प्रकार से आती है, योग्यता क्या है वो हमको समझना चाहिए। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी हमारा तो कोई योग्यता ही नहीं है, फिर तो इस हिसाब से तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको फिर आदेश मिले तो करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं भौतिक ऐश्वर्य, भूमि, संतान, समाज, मित्र, धन, पत्नी या लक्ष्मी के आशीर्वादों को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी प्रार्थित है। किंतु राजा भरत को ऐसी वस्तुओं की कामना नहीं थी और यह उनके पद के अनुरूप भी था, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त के लिए जिसका मन सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, मुक्ति या भगवान से तादाद में भी तुच्छ है। तो फिर भौतिक अवसरों के विषय में तो क्या ही कहना। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से राजा भरत की प्रशंसा में यह श्लोक श्रीमद् भागवत में कहा है। क्या कहा है? किंतु भौतिक ऐश्वर्य आशीर्वादों को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। कोई अगर भौतिक ऐश्वर्य बहुत सारा है, भूमि, संतान, समाज, मित्र, धन, पत्नी, लक्ष्मी के आशीर्वाद, इन सबको त्याग पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े देवता भी इसकी प्रार्थना करते हैं, किंतु राजा भरत जो थे, ये सब होने के बावजूद भी राजा भरत ने क्या किया? सबसे पहला जन्म जो राजा भरत के था उसमें उन्होंने ऐसी वस्तुओं की कोई कामना नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते थे। अपनी कोई सेवा की कोई इच्छा नहीं थी, तो मतलब भगवान की ही सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसी वजह से कोई भी ये भौतिक भूमि, ऐश्वर्य, ये सब उनको प्रभावित नहीं करता था। मुक्ति या भगवान से तादाद में भी तुच्छ है। तो फिर भौतिक अवसरों के विषय में तो कहना ही क्या है ना? नहीं। अब देखिए इतना बड़ा श्लोक ये कोट करते हैं भगवान भरत के, महाराज भरत के लिए।
इसके बाद भी ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। कह रहे हैं कि जो भगवान नारायण का भक्त है नरक से नहीं डरता, क्योंकि वह इसे स्वर्ग जाने या मुक्ति के लिए ही समान मानता है। भगवान नारायण के भक्त इन वस्तुओं को एक सा ही मानने के अभ्यस्त होते हैं। तो ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, शिव जी के द्वारा ये बोला गया श्लोक है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में, जिसमें चित्रकेतु के व्यक्तित्व का वर्णन हुआ है। एक बार जब चित्रकेतु ने देवी पार्वती को शंभु की गोद में बैठे देखा तो उसने शिव जी की आलोचना यह कहकर की कि वे निर्लज्ज होकर सामान्य पुरुष की भांति अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हैं। इसके लिए पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया। बाद में वह वृत्रासुर नामक असुर बना। चित्रकेतु अत्यंत पराक्रमी राजा तथा भक्त था और वह शिव जी से भी बदला ले सकता था, किंतु जब पार्वती ने उसे श्राप दिया तो उसने तुरंत पार्वती के श्राप को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। जब उसने श्राप स्वीकार कर लिया तो शिव जी ने उसकी प्रशंसा की और पार्वती से कहा कि भगवान नारायण का भक्त किसी भी पद को स्वीकार करने से डरता नहीं, बशर्ते कि उसे भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता हो। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, इसका यही अर्थ है। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य। तो सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, जिसमें हमारी इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है, हमारे आंखों को, कानों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहंकार को संतुष्टि मिलती है, तो वो सकाम कर्म है। उसमें कोई कामना सिद्ध, अपनी कुछ कामना सिद्ध हो रही है, साइड साइड में भक्त लोग भी खुशी हैं, ठीक है, तो अपनी कामना को सिद्ध कर दिया हमने। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य। तो फिर आप कहेंगे कि प्रभु जी फिर इस तरह के काम करते क्यों हैं फिर भक्त लोग? जब आपको पता है कि दान करेंगे तो आपका नाम आएगा मेन लिस्ट में, तो भक्त लोग कैसे करते हैं? तो भक्त लोग ऐसे क्या करते हैं कि वो जो कार्य हैं जिसमें प्रतिष्ठा का विषय है या जो कुछ ऐसा है, उसको केवल और केवल गुरु जितना आदेश करते हैं और उतना ही उत्साह के साथ उसको करते हैं, पर प्रतिष्ठा के लिए नया नया चीज नहीं करते हैं। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म दोनों का परित्याग करते हैं, क्योंकि जब आप सकाम कर्म करोगे तो उसका जो फायदा होगा उसको लेना चाहोगे, तो फिर उसमें फिर फंस जाते हैं। अगर मान लो आपको मन किया कि मुझे खीर खानी है, तो आप गए, दूध लेके आए, चीनी लेके आए, चावल लेके आए, किसी तरह आग जलाने की व्यवस्था की, फिर उसको पकाया, खूब अच्छे से पकाया। अब वो जो खीर रखी हुई है ना, वो खीर को अगर कोई घूर के देखेगा भी तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए तो सकाम कर्म करने की बात नहीं कह रहे। सकाम कर्म गुरु जी आदेश करें वो कर्म करना चाहिए, आप टेंशन फ्री रहोगे। नहीं हुआ, खीर को कोई घूर के देख रहा है, तो हम उसको अगर रक्षा करने का हमारा दायित्व है तो हम रक्षा करेंगे, लेकिन हम सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम गुरु के लिए कर रहे हैं। मान लो किसी ने घूर के नहीं देखा लेकिन खीर गिर गई, तो भी हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। एक बार सोनी एरिक्सन में एक नया वर्जन आया था एंड्रॉयड का, तो शुभम मंडल करके मेरा एक दोस्त था, तो मेरे साथ ही बंगाल का था, मेरे अक्सर साथ में बैठा किया करता था, इन्फोसिस में हम जॉब कर रहे थे उस समय। तो उसने मुझे अपना बैग दिया और कहा कि हमारा ट्रेनिंग का एग्जाम चल रहा था, तो उसने मुझे अपना बैग दिया, मैंने भी अपना भी बैग मेरा भी था, तो मैंने उसको थोड़ा सा दूर से ही जहां पर बैग डिपॉजिट करना था वहां पर रख दिया।
और ऐसे दूर से ही थोड़ा सा फेंक सा दिया, और ऐसा फेंका तो वो जोर से चिल्ला दिया, ओ, एकदम से। मैं, खैर उसका चिल्लाना ठीक था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कोई कीमती वस्तु अगर खरीद लो तो कितना उसके दर्द दुख दर्द में जीना, फिर हर बार उसको बार बार बताना। ये ना सैमसंग का फ्रिज है, 3 डोर वाला फ्रिज है, आज का एक नया डोर मेरे पिताजी ने अभी वो है, इसमें इतना डोर है, दरवाजे ही दरवाजे है ना, नहीं ये ऊपर भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, साइड इधर भी खुलेगा, उधर भी खुलेगा, 3-4 जगह से खुलेगा, है ना, नहीं। तो फिर अब उसको बार बार बताओ सबको कि ये वाला फ्रिज लिया है मैंने, और उसके बाद फिर उसकी रक्षा भी करो, कहीं फ्रिज चोरी ना हो जाए, नहीं। तो और टेंशन ना बढ़ गई सकाम कर्म करने से, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रतिस्पर्धा है लोगों की, करने दो उनको। सकाम कर्म करने से और टेंशन बढ़ जाती है भाई। बहुत नौकरी अच्छी पा गए, उसके बाद फिर आप जो है बहुत बड़े वो बन गए, और बहुत सुंदर पत्नी से आपका विवाह हो गया। अब उस पत्नी को अगर कोई कांग्रेगेशन में 2 मिनट बात भी कर लिया तो आपको लगेगा, एक भक्त ने कल मुझे दिखाया, एक लेटर लिखा है, उसमें लिखा है कि भाई हमारी पत्नी है, और ये जो पत्नी है ये वो वाले प्रभु जी हैं जो कि जो है, ये प्रभु जी उसी क्लास में ये भी आते थे, हमको पता नहीं था, और अभी वो उनके साथ शादी करने जा रहे। जिनकी पत्नी थी वो, उन्होंने अपनी, उनकी पत्नी जो है को उन्होंने छोड़ दिया था, तो अब इन्होंने उनकी पत्नी से बात करते रहे, और कुछ दिन बात करते करते उनको वही सेवा मिलती गई, उसी में वो सेवा करना चाहते थे साथ में, कैसे कैसे उन्होंने किया, पूरा सीरीज में उन्होंने लिखा है। और इस तरह से बातें बातें, दो बातें होते होते अभी उनके साथ जा रही हो शादी। एक व्यक्ति वानप्रस्थ लेने आए पूना मंदिर में, नहीं हाँ उज्जैन में, कहाँ, हाँ उज्जैन में, उज्जैन मंदिर में, तो भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे, तो बोले कि वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, बोले क्या हुआ? बोले मैं एक दूसरे संस्था में था, उस संस्था में क्या हुआ कि जो गुरुजी थे वो, गुरुजी मेरी पत्नी को लेके भाग गए, तो मैं अब वानप्रस्थ ले लिया। भाई, तो भक्ति प्रेम महाराज ये कह रहे थे कि अच्छा है, ये तो गुरुजी बहुत शुद्ध कर दिया आपको, तो है अच्छा हो गया ना, गुरुजी बहुत शुद्ध कर दिया आपको, है कि नहीं? अब अच्छा, बढ़िया हो गया। अब बढ़िया भजन करो अभी, है कि नहीं? Anyhow, ये कह रहे हैं कि सकाम कर्म में समस्या है, सकाम कर्म की प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। अगर कोई वही सकाम कर्म कर रहा होगा, कोई हल्का सा भी वही वाला करने लगेगा, तो हमको लगा तुमने करना मैंने करना ना, इन दोनों का ही भक्त जो है परित्याग कर देता है। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उस तत्ववादी आचार्य से कहते रहे, आप मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं। आपने विधि तथा चरम लक्ष्य का सही सही वर्णन नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर तत्ववादी संप्रदाय का आचार्य अत्यधिक लज्जित हो गया। वैष्णव धर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ श्रद्धा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तत्ववादी आचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कहा है वह सत्य है, यही सारे प्रामाणिक वैष्णव शास्त्रों का निर्णय है। तो भी मध्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए, हम उन्हीं का पालन संप्रदाय की नीति के रूप में करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सकाम कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त माने जाते हैं। हमें ये दोनों आपके संप्रदाय में दिखते हैं। मुझे आपके संप्रदाय में जो एकमात्र गुण दिखता है वह यही है कि आप लोग भगवान के अर्चा विग्रह को सत्य रूप मानते हैं। तो ये भगवान के विग्रह को सत्य मानते हैं तत्ववादी लोग। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि माया, ये जो तत्ववादी संप्रदाय है या फिर मध्वाचार्य जो मध्व संप्रदाय है, अगर आपको इसमें दीक्षा लेनी है तो आपको किसी मध्व संप्रदाय के माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप मध्व संप्रदाय में दीक्षा ले सकते हैं।
शायद इतना स्ट्रिक्ट तो मध्वाचार्य ने भी नहीं बनाया होगा, उनके फॉलोअर्स ने फिर इतना स्ट्रिक्ट बना दिया। अगर मध्व संप्रदाय में आपको दीक्षा लेनी है तो आपको फिर मध्व माता के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप मध्व संप्रदाय में दीक्षा नहीं ले सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य संप्रदाय के तत्ववादी आचार्य को यह बता देना चाहा कि उनका सामान्य आचरण शुद्ध भक्ति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसे सकाम कर्म तथा ज्ञान के कलमश से रहित होना चाहिए। जहां तक सकाम कर्म की बात है, यह कलमश जीवन के उच्चतर स्तर तक ऊपर उठने की इच्छा करना है, और ज्ञान का कलमश परम सत्य में विलीन हो जाना है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब सकाम कर्म की बात करते हैं, सकाम का मतलब है भक्ति में, इस भक्ति को क्यों सकाम करता है कोई व्यक्ति? थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, उच्चतर स्तर का लाइफस्टाइल हो जाएगा, और ज्ञान का कलमश हो जाएगा, तो आगे चल के ब्रह्मलीन होना चाहते हैं कई लोग। मध्वाचार्य का तत्ववादी संप्रदाय वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को मानता है। इसमें सकाम कर्म निहित होता है। उनका चरम लक्ष्य मात्र एक प्रकार की भौतिक इच्छा है। शुद्ध भक्त को इस सभी तरह की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वह केवल कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। तो भी चैतन्य महाप्रभु को इस बात की प्रसन्नता थी कि मध्वाचार्य संप्रदाय अथवा तत्ववाद संप्रदाय भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करता है। यह वैष्णव संप्रदायों की सबसे बड़ी विशेषता है। यह तो मायावाद संप्रदाय ही है जो भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई वैष्णव संप्रदाय भी इस निर्विशेष प्रवृत्ति में बह जाता है तो उस संप्रदाय का कोई स्थान नहीं होता। यह तथ्य है कि ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं जिनका चरम लक्ष्य भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना होता है। उदाहरण के लिए सहजिया वैष्णव दर्शन भगवान से तादाद में चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी ने मध्वाचार्य को इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका संप्रदाय भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करता है। तो आज हम इसको यहीं पर इतनी ही चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल, देखते हैं कौन कौन ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तो 278वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। किसी भी व्यक्ति को सकाम कर्म वैदिक आदेशों के अनुसार कब तक करना चाहिए? सकाम कर्म कब तक करना चाहिए? ठीक है, एक बार में मेहुल प्रभु, सबसे पहले हैंड रेज किया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, किसी व्यक्ति को सकारात्मक तब तक करना ही जब तक उसकी गुरु की आज्ञा हो, तो गुरु आदेश दे। जितना गुरु का उतना ही करना चाहिए और उससे अतिरिक्त खुद की बुद्धि से नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया था कि जैसे एक श्लोक में 9.266 कहा गया था, जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा कोई भी ऐसे कार्य करता है भक्ति से रिलेटेड, तो उसमें से गुरु उसमें कहा गया था कि जैसे
भक्त को ऐसी तृप्ति नहीं होती कि वैसे भक्त को ऐसी तृप्ति जब तक नहीं होती कि वो अन्य काम भी करे, जैसे सी प्लस प्लस आपने एग्जाम्पल दिया था, वो कोडिंग कर रहा है या फिर वो अन्य और काम भी कर रहा है, जब तक भक्त इस स्तर पे नहीं आ जाता कि वो अन्य कार्यों को ना करके पूरे दिन सिर्फ भगवान के गुणगान करे, भक्ति में संकीर्तन करे, पूरे दिन रात को सोए तो पूरा दिन भक्ति अगर ऐसे हरि बोल कर करके रात को सोए और उसके बाद फिर उसका ये पूरा दिन इसी में भक्ति के कार्यों में ही पूरा चले जाए, तो ऐसे लोग भक्तों को सकाम कम करना की जरूरत नहीं होती, ऐसे भक्तों को जो पूरे दिन भक्ति के कार्यों में लीन होते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, आपने सही बताया। सॉरी प्रभु अगला, जी, कोई त्रुटि होता है क्षमा करें। नहीं नहीं ठीक है, आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अभी सबके हाथ में नीचे कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है, बस इतना ही आज हम ये चर्चा करेंगे। चलो एक प्रश्न और पूछता हूँ। राजा भर्तृहरि और गोपीचंद में किस चीज के लिए झगड़ा हुआ? राजा भर्तृहरि और गोपीचंद में किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण तो नमस्ते। खुटी के लिए झगड़ा कर रहे थे प्रभु। खुटी के लिए झगड़ा हो गया था। ठीक है, ठीक। हाँ। मैंने भी एक कहानी आपको सुनाई थी ना कि कौन से ब्रांड का वो मोबाइल था जिसको कि मैंने फेंक दिया था, कोई बताएगा? एक मिनट। जिससे मेरे फ्रेंड को लगभग हार्ट अटैक आ रहा था, किसी को याद है? वंदना माता जी। सोनी का था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सोनी का था जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आई बस जस्ट वो फेंकने से पहले ही वो मुझे दिखा रहा था कि बड़ा अच्छा है ये, बड़ा अच्छा है, और उस बैग में, मेरे बैग में ही रख दिया उसने। हाँ मुझे याद है, हाँ, मेरे ही बैग में रख दिया और मैंने बस ऐसे फेंक दिया और उतना ही बहुत था उसके लिए, है ना। तो सकाम कर्म में यही समस्या है। खीर बनाओ, उसमें मेहनत, सारा कुछ बनाओ, सब कुछ करो, उसके मेहनत बचाओ, उसमें मेहनत, सारा मेहनत। इसलिए भैया सब कुछ गुरु जी को दे दो, आप समझो जो करना है करो, हमारा नहीं है कुछ भी। हम ले लिए तो फिर अब उसकी रक्षा करो। फिर कल को अगर कोई खीर को घूर के भी देखेगा तो हम कहेंगे अरे मेरी खीर, कौन देख रहा है मेरी खीर को? ये फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी सबके हाथ नीचे कर रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आज की चर्चा से या फिर किसी और चर्चा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सहिजिया वैष्णव किसे कहते हैं? एक मिनट, एक मिनट। चैट में ये प्रश्न आया है, वंदना माता जी ने लिखा है कि प्रभु जी सहजिया वैष्णव किसे कहते हैं? ये सहजिया एक वैष्णव पद्धति है जिसमें भगवान के लिए कोई, जैसे सुबह जल्दी नहीं उठना है या कोई सैक्रिफाइस, कोई सेवा नहीं करो, बस केवल बस बैठे रहो, बस कहो कि हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, हमारे दिल में कृष्ण है, ऊपर से हम लोग कुछ करते नहीं है, बस दिल में है सब कुछ। कभी कोई सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो हम नहीं, बस दिल में है भगवान, और हमारा प्रेम तो बस भगवान के रास में है। ऐसे लोग जो है कहते हैं सहजिया लोग होते हैं ना, नहीं कि और वो क्या करेंगे, आएंगे और एकाएक से आएंगे और रोने लगेंगे भगवान भगवान भगवान, और इनको बोला जाएगा सुबह मंगला आरती उठो तो ये 8 बजे उठेंगे, कहेंगे वो नहीं, मेरा प्रेम बहुत है भगवान से, सुबह जल्दी उठने पे नहीं है लेकिन मेरा प्रेम बहुत है भगवान से। तो ये लोग सहजियां हैं, ये नियमों का ज्यादा पालन नहीं करना चाहते, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन ज्यादा इसमें वो कहते हैं कि हमारा प्रेम है फिर भी भगवान से बहुत। ठीक है वंदना माता जी। मेहुल प्रभु आपका भी कोई प्रश्न है? वंदना माता जी आपको क्लियर हुआ? एक मिनट मेहुल प्रभु।
वंदना माता जी, आपको क्लियर हुआ? जी जी, ठीक। सहज रूप से जो भगवान को लेते हैं हाँ, वो सोचते उसके हैं कि लिए, भगवान बहुत सस्ते हैं, कुछ करना हाँ नहीं है, उसको, बस उनको अपना, कुछ करना नहीं। बस मजे लो। हाँ, बस। जी, ठीक। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेहुल प्रभु, प्रश्न कोई था आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी कुछ सीखने को मिला इस लेक्चर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने अटेंड करने के लिए। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन था, आपने जो अभी 9.277 77वें श्लोक में आपने ये बताया था कि भक्ति में कोई सकाम कर्म क्यों करता है, ताकि भक्ति सरल हो जाए, भक्ति को सरल बनाने के लिए करता है। तो उसमें प्रभु जी मुझे ये वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि आपने बताया था कि ब्रह्म ज्योति में वो लीन होना चाहता है, ज्ञान के अनुयायी जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि वो ज्यादा अधिक ज्ञान पालेंगे। तो थोड़ा प्रभु जी इसको थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर कर दीजिए। 277वें प्यार में सकाम कर्म और यह कल्मश जीवन के उच्चतर स्तर तक ऊपर उठने के लिए की इच्छा करना है। तो सकाम कर्म जब कोई व्यक्ति करता है, मतलब भक्ति में सकाम कर्म ऐसे आ जाता है कि मान लो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में भी सकाम करने की इच्छा का मतलब यह है कि चलो जैसे देवी देवताओं के लोक में हो जाएगा, या फिर स्वर्गवास मिल जाएगा। सकाम मतलब उच्च लोकों में या जीवन की उच्चतर अवस्थाओं में जाने की इच्छा आ जाती है। तो इससे क्या होता है, शिला प्रभुपाद ने एक बार कहा कि बहुत सारे भक्त तो हमारे इस्कॉन में हैं, लेकिन कई सारे स्वर्ग लोक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उस तरह की इच्छाएं हैं। जैसे कि मान लो व्यक्ति है, उनको भगवान सेवा करने के अलावा उनको इच्छा है कि नहीं, अभी मेरे को बहुत सोफिस्टिकेटेड ना रहे, है ना, नहीं कुर्ता भी पहनेंगे तो ऐसे कुर्ते पहनेंगे कि जो कि एकदम गोटेदार। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भक्ति करना चाहते हैं कि भाई, और उसमें भक्ति में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, भक्ति कर रहे हैं लेकिन हेयर स्टाइल रखेंगे एकदम जुल्फी कट, पूरा बड़े बड़े। तो वो फिर इसका मतलब ये है, भक्ति में भी क्या है, आपकी इच्छाएं जो हैं वो देवता देवी देवताओं वाली टाइप हो गई हैं। तो फिर ऐसे जो है ठीक नहीं है। भक्ति में आने के बाद भी टैटू लगा के घूमते हैं भाई, उनको लगता है कि भाई दिखाएंगे कि हम कितना देखो सुंदर है। टैटू लगाने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत एडवांस हो गया है ये जीवात्मा। सच में टैटू आजकल बहुत ज्यादा चल गया है, और टैटू का इतना क्रेज हो गया है। मेरे एक ब्रदर हैं, वो इंजीनियरिंग किया उन्होंने, 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है, उससे ज्यादा वो टैटू से कमा लेते हैं। टैटू का इतना क्रेज आ गया, क्या भक्त लोग भी टैटू बनवाने लगे, है नहीं? हाँ, कहने का मतलब ये है, भक्ति करते करते भक्ति में भी ये बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। इसीलिए एक भक्त को, आश्रय में जो भक्त रहता है, वो उसके मन में ये भक्ति करने के बाद इसको कहते हैं भक्ति उत अनर्थ। इसलिए एक भक्त जो अटेंशन से जो भी होता है वो ट्रांसपेरेंटली अपने गुरु को अगर बता देता है, तो इन अनर्थों को उनके गुरु देख लेंगे और फिर उनको करेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये भक्ति उत अनर्थों को कोई छिपा ले जाएगा, तो यही अनर्थ आगे चल करके ये कहेंगे कि ये गुरु जी का अपना कोई स्वार्थ होगा, तभी शायद मुझे इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्ति उत अनर्थ जब उठे, तो जैसे ही आए उसी समय इसको नष्ट कर देना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं भक्ति उत अनर्थ। जैसे भक्ति उत अनर्थ में और भी अनर्थ है। जैसे हम कुछ हमें प्राप्त हुआ, मान लो महाप्रसाद की सेवा हमें मिली, अब हमने सोचा कि अच्छा अब देखो मैं बताता हूँ, मैं उसी भक्त को ज्यादा महाप्रसाद दूंगा जो मेरी जय जयकार करता है, बाकी जो मेरी जय जयकार नहीं करते उसको मैं क्यों दूं महाप्रसाद। लेकिन आपको तो महाप्रसाद तो बराबर बांटना था। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें जो हैं अनर्थ आ जाते हैं। ठीक है मेहुल प्रभु, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का सोफिस्टिकेशन मिल जाए, उसके लिए काम करते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न और था प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी ये जो आपने सहजी और भजनिया बताया था, प्रभु जी हमें एज अ भक्त तो किसी को ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये सहजिया है या फिर ये इस प्रकार से। हमारी दृष्टि तो बराबर ही सेम ही होनी चाहिए कोई भी भक्त के, जब भी हम किसी भक्त को देखते हैं।
चाहे जैसा भी हो, नया हाँ, वक्त भरे। हमको जब उनको देखना चाहिए तो दो चीजें मन में आनी चाहिए। एक तो सबसे पहला ये कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो भी करूँगा अपने गुरुजी से पूछ कर करूँगा, और ये जो नियम है ये उनके लिए, उनकी स्थिति को हम नहीं जानते। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी थे, नए नए ज्वाइन किए थे, बहुत ज़्यादा महाप्रसाद खा रहे थे। तो कुछ भक्तों ने शिकायत कर दी आश्रम में कि अरे बहुत ही महाप्रसाद ही खाते हैं, हर बार महाप्रसाद ही खाते हैं। तो एकाएक से जब जा करके उन्होंने पूछा राधेश्याम प्रभु ने कि भाई ये महाप्रसाद आप चुपके चुपके इतना सारा महाप्रसाद खाते हैं? तो उन्होंने वो फॉरेन से थे, उन्होंने बताया कि प्रभु जी, आई हैड ईटन बीफ बिफोर। पहले मैं गाय का मांस खाता था, और वो जो मांस का टेस्ट है वो इतना ज़्यादा था। फॉर अभी मैं इंडिया में आ गया, और इंडिया में मैंने अब ब्रह्मचारी आश्रम में आ गया, लेकिन वो जो टेस्ट है वो जाता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ये महाप्रसाद लेता हूँ। मेरे वो टेस्ट का लेवल थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे मैं इसको नियंत्रण करूँगा। तो राधेश्याम प्रभु ने उनको अलाउ किया कि ठीक है खा लीजिए आप। कहने का मतलब ये है उनकी स्थिति को हम जानते नहीं है, तो इसलिए हमको नहीं है, अपने अप्लाई करने के लिए होना चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन फिर भी जैसे कोई ऐसा वैष्णव अगर दिख रहा है तो कुछ चीज़ें बहुत साफ साफ दिख रही हैं, तो आपको केवल सेवा और आवश्यकता के अनुसार ही हमको उनसे वो करना चाहिए। उनके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है मेहुल प्रभु, उमेश प्रभु, आपका कोई ठीक प्रश्न है, है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद। जी। आप जैसे आगे भी बताते थे क्लासेस में कि ये जो संसार में लीडर बनने की प्रवृत्ति है ये गलत है। तो जी, जब तक तो मतलब अनडेवलप्ड सेंसेस थी, मतलब कभी मौका नहीं मिलता था मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमें लगता था हमारे ऊपर ये अनर्था नहीं है। पर जब ये मौका मिलने लगा तो हम हमारे अंदर ये प्रवृत्ति, प्रयोजी मैं अपनी बात करूं, काफी अब लग रहा है कि है, मतलब कि पूरी टीम हो और जॉब में ऑप्शंस, और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा निकल के बाहर आ रही है। प्रोजेक्ट इसको कैसे मतलब वो किया जाए, मतलब ये लीडरशिप आपने कहा था कि ये नहीं होनी चाहिए और ये भक्ति के वो नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा वो जो ये सब कुछ भौतिक जीवन में, जैसे टीम लीडर बनना या फिर घर परिवार में कोई सेवा में लीडर बनना है, इसमें हर एक चीज में कुछ मर्यादाएं होती हैं, है ना? नहीं, आप ध्यान से देखना, हर एक चीज में कुछ मर्यादाएं होती हैं। ये जो मर्यादाएं हैं, आध्यात्मिक मर्यादाएं, इनको हम ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं वो हमेशा हमारे बड़े रहेंगे, और जो भौतिक, जो हमारे पिताजी हैं, मान लो घर परिवार में, या फिर कोई मैनेजर है, वहां पर हम देखते हैं कि कोई टीम लीड है, तो ये मर्यादा एक चीज है, दूसरा कर्तव्य एक चीज है। तो भौतिक जीवन में इन दो चीजों को देख करके हमको कर लेना चाहिए सब कुछ। भौतिक जीवन में जो कुछ भी आ जाता है, तो दिस इज फॉर नेवर ट्रांसग्रेस मर्यादा, नेवर ट्रांसग्रेस कर्तव्य। जो कर्तव्य है उसको हमें करना चाहिए, जो मटेरियल लाइफ है उसमें ऐसे होना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में ये दोनों के साथ, ये दोनों तो रहते ही हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में प्लस क्या रहता है? स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्य तो रहते ही हैं हमारे, उसके साथ साथ ये हमको ये प्रिंसिपल अपनाना चाहिए कि व्हेन यू गेट द क्रेडिट, peep out of the window.
when you have to find faults, peep into the mirror. समझ रहे हैं? जैसे ही कभी कोई क्रेडिट स्पिरिचुअल लाइफ में हमको मिलता है तो हम खिड़की से बाहर जा करके झांकना चाहिए और कहना चाहिए कि अरे ये भी तो हैं, इन्होंने ही तो मुझे, अरे ये भक्त भी तो हैं, इन्होंने इतना सब कुछ किया, अरे ये भी हमारे साथ में थे, अरे इन्होंने भी तो किया है, और ये भी तो है। उन सबको क्रेडिट सारा बांट देना चाहिए। ये नहीं, और इम्पर्सनल रूप से नहीं कि सब गुरु परंपरा की कृपा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इट इज ऑल शिला प्रभुपाद्स मर्सी, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे उस व्यक्तियों के नाम लेने चाहिए, क्योंकि आप तो मिले नहीं प्रभुपाद से। आप मिले थे क्या प्रभुपाद से? मिले थे नहीं। शिला प्रभुपाद क्यों कर रहे हो फिर बार बार? यू आर ए चीटर। You want that things should come indirectly to you. That is why you want to take name of Prabhupada. Srila Prabhupada should be taken, name should be taken Prabhupada, but you should take the name of those people who were there with you. मान लो सब्जी कटिंग की सेवा मिली आपको, बहुत सारी सब्जी आपने काट दी, और किसी ने आपको कहा कि उमेश ब्रो आपने बहुत सब्जी बहुत अच्छे से काटी आपने, और आपने क्या किया, 4 और लड़कों को लगाया, 2-4 और लोगों को, और सबको बोल दिया कि काटो, और काट लिया और क्रेडिट अपने ले लिया। उसके बाद फिर जब वो लोगों ने कहा कि आपने बहुत सब्जी काटी, तो आपने कहा कि सब तो श्रील प्रभुपाद ने काटी है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हुआ है। तो सब कहेंगे कि अच्छा ये उमेश प्रभु ने ही किया है। दिस इज एन इनडायरेक्ट तरीका है ये खुद क्रेडिट लेने का। तो हमको क्या कहना चाहिए? अरे नाम लेना चाहिए ना, ये संतोष प्रभु और दीपक प्रभु और ये सब भक्त लोग मिल करके भैया काटे। मैं गया था वहां पे, मैं गया था प्रभु जी, वो ऑटो बुलाने गया था मैं। तो ये सच सच बताना चाहिए ना, तो अपने आप ही माइंड फिर क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं रह जाए। एंड हमको ये बोलना चाहिए, ओ प्रभु जी, जिस व्यक्ति ने इंस्ट्रक्शन दिया उसकी भी कृपा है, तो इनकी वजह से भी अच्छे से सब्जी कट गई। तो जब बार बार ये आदत पड़ जाएगी हमारी, तो हमको क्रेडिट मिलेगा। कुछ दिन में हमारी आदत पड़ जाएगी यही देखने की कि हाउ आई एम नॉट द होल सोल डूअर, so many of them are there who are actually helping me to do even one sabji cutting. इस एक सब मंदिर में सब्जी काटने में उस भक्त का भी हाथ है जिसने सबसे पहले हमको सबसे पहली बार श्रील प्रभुपाद के पास फूल दिया था और कहा था कि ये लो फूल। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरी संस्था लगी हुई थी, आप वहां गए थे, वहां जॉब किया था, वहां गए थे, सब लोग मिलकर के ना हमको, इतने भक्तों ने किया है ना। नहीं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। और वहां पर जो भक्त हैं उनका, और जो भक्त हैं जिन्होंने हमको तो ये सारा देख करके हमको सब्जी कटिंग की जो सेवा दी है, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इतने अच्छे से सिखाया हमको आलू अच्छे से काटना है। और आज जब हमने अच्छी सब्जी बना दी तो उस व्यक्ति को भूल जाए जिसने हमें आलू सिखाया है काटना। और फिर कुछ दिन के लिए तो बड़े बन जाएं, लेकिन समस्या ये है कि उसको थैंक यू ना करने की वजह से वो सब्जी काटने की विद्या आपसे कुछ दिन बाद छिन जाएगी। छिन ही नहीं जाएगी, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि उसमें कोई बल नहीं रह जाएगा। सब्जी काटेंगे तो आप सब कुछ होगा, लेकिन अच्छी सब्जी नहीं बनेगी। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये अकृतज्ञ होने का परिणाम है। ठीक है, तो आप समझ पाए इस चीज को उमेश प्रभु? ये मर्यादाएं और कर्तव्यों को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। ठीक है, मैं और भक्तों को, संधिनी राधा माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसा आपने बताया कि सकाम कर्म से प्रतिस्पर्धा और टेंशन बढ़ता है प्रभु जी, पर भक्ति में भी कुछ लोग ऐसे प्रभु जी जो इतनी प्रतिस्पर्धा करते, फिर हमको भी सकाम करना नहीं चाहते भी करना पड़ता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी।
तो हमको अपने ना जो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है प्रभु जी। हाँ हाँ, तो जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं उनसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, जो हमारे काउंसलर हैं उनको बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे है प्रभु जी, अब ये ऐसे भी कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे ये करना चाहिए क्या। तो वो कहेंगे कि अरे छोड़ दो, इस टेंशन में क्यों पड़ रहे हो। वो कुछ बताएंगे आपको, अरे जाने दो, इस युद्ध को छोड़ दो, एक बढ़िया युद्ध देते हैं जहाँ पे बढ़िया युद्ध करना है आपको, है ना, या फिर कुछ नया आइडिया बता देंगे, है ना। तो इसलिए आपको बहुत निश्चिंत होना चाहिए। देखो, ये आश्रय में रह करके भजन करने का एक अलग ही आनंद है। गुरु के साथ ट्रांसपेरेंट रह करके, आश्रय में रह करके, हाँ ये बात सही है कि गुरु की सेवा करनी पड़ जाती है, ये तो देखो है बात तो सही। अरे पुराने समय में तो गुरुजी रोज पैर दबवाते थे आज अगर गुरुजी पैर दबवाने लगे तो फिर सब लोग बोलेंगे अरे बस भाई, जय श्री राम। बस वो कभी कभी आने चाहिए, हमेशा नहीं दबवाने चाहिए। पुराने समय में तो गुरुजी के पास ही रहना पड़ता था। गुरुजी बोलते हैं पानी लाओ, अरे ये करो, पैर दबाओ, अरे ये करो। अरे अनुशासन इतना ज्यादा हो जाता था कि गुरु की सेवा को सबसे बड़ी तपस्या बताया गया सारे शास्त्रों में। तो इसीलिए थोड़ा बता करके, बातचीत करके, आपस में करके बड़ा अच्छा होता है। डिस्कस करके करने में बहुत अच्छा होता है, बहुत संतुष्टि मिलती है, मन को भी संतुष्टि मिलती है। हो सकता है सक्सेस ना मिले तो भी एक वैष्णव से बातें तो की, जो भी हो, है कि नहीं। इसलिए हमको डिस्कस करके कर लेना चाहिए। हाँ ये बात सही है, आजकल कई सारे ऐसे काउंसलर्स हैं और या फिर ऐसे गुरुज हैं जिनके पास समय नहीं है, तो भी हमको कुछ भक्त उन्हीं के द्वारा बोलना चाहिए कि कुछ भक्त होने चाहिए हमारे लाइफ में जिनसे हम बातें कर सकें, जिनसे, और ये सब नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि सारे भक्तों से बातें कर रहे हैं, वो सब तो आप हमें अनर्थों को जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते। या फिर कभी ऐसा स्निग्ध स्वतोवर सदा सजाती है वैष्णव मिलना बहुत मुश्किल है। स्निग्ध हो, स्निग्ध का मतलब है कि जो आपकी उन्नति से उसको दिक्कत ना हो, उसको दिक्कत ना हो कि अरे ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझसे भी आगे बढ़ रहा है। स्निग्ध मतलब, वो स्निग्ध का मतलब आप समस्या बताएं तो वो उद्वेलित ना हो जाए आप उसको समस्या बता रहे हैं, वो ही एजिटेट हो गया तो फिर बेकार। स्निग्ध स्वतोवर का मतलब, स्वतोवर का मतलब हमसे थोड़ा सा वरिष्ठ होना चाहिए, वरिष्ठ होना चाहिए, और सजातीय होना चाहिए। सजातीय का मतलब जैसा लाइफस्टाइल में भजन हमने किया है, ऐसा भजन थोड़ा वो जानता हो, थोड़ा भजन जानता हो कि कैसे भजन में, कैसे वही उसी तरह का। तो पता चले आप वो मध्व संप्रदाय के वैष्णव से गाइडेंस ले रहे हैं। कई लोग तो संदीप माहेश्वरी के गाइडेंस में हैं, भक्ति कर रहे हैं, संदीप माहेश्वरी के लेक्चर सुन करके उससे मोटिवेशन लेते हैं भक्ति में। उसके लेक्चर से मोटिवेशन तो चलो आपको अगर मिल रहा है तो ठीक है, वो 1-2 मिनट का मिलेगा। असत्संग कितना ज्यादा हो जाएगा संदीप माहेश्वरी के लेक्चर सुनने से कि सारे वैष्णवों को अपमान करने में शर्म नहीं आएगी। ये टीवी और यूट्यूब में असत्संग करने का बहुत बड़ा फल है, जो गिफ्ट हमको मिलता है टीवी और यूट्यूब में संग करने से। ये वैष्णवों को असत अपराध करने में या हम शर्माएंगे नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति आलोक में लिखते हैं, इस ग्रंथ में ये लिखते हैं कि नहीं, हाँ भक्ति आलोक में लिखते हैं कि ये वैष्णव के प्रति आदर की कमी होने का एकमात्र कारण ये है कि हमने कुछ असत्संग कर लिए। असत का मतलब है जो इटर्नल नहीं थे, उन चीजों का संग करने की वजह से हमारे अंदर भक्तों की वैल्यू कम हो गई। और डिसरेस्पेक्ट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अपराध। डिसरेस्पेक्ट इज द प्रायर स्टेज ऑफ अपराध। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सब भक्त अच्छे हैं, सब भक्त अच्छा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कभी कभी पूछते हैं। अक्सर तो एक मैकेनिकल सी ही लाइफ चल रही है, अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते ज्यादा। अक्सर भक्त ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं,
आत्म अवलोकन नहीं करते। मैं कितनी बार ये कहता हूं, स्वदोष दर्शन करना। अपने को देखते नहीं है, जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, खाली बैठता हूं तो क्या सोचता हूं, किसी से बात करते समय मैं क्या सोचता हूं, इन सब चीजों पर कोई विचार ही नहीं करता है। अब क्योंकि वे विचार नहीं करते हैं, तो इस तरह के अवलोकन विहीन जीवन साधना करने की वजह से हमें कोई अच्छे प्रश्न नहीं आते हमारे। हमें अक्सर यही प्रश्न आते हैं कि प्रभु जी एक बात बताइए, वो जो द्रौपदी की साड़ी की लंबाई कितनी थी, या इस तरह की चीजें, वो इस तरह के प्रश्न ही आते हैं। हम सोचते हैं बड़े स्पिरिचुअल प्रश्न है, पर ये बहुत स्पिरिचुअल प्रश्न नहीं है, है ना नहीं। या फिर कोई पूछता है जरा बताइए तत्ते अनुकंपा श्लोक है, इसका श्लोक का नंबर क्या है। वो प्रभु जी को नहीं पता होगा, तो कहते हैं नहीं पता है भाई नंबर, पर इससे इसका अवलोकन नहीं होता। ये सब विज्ञान धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा। बस इतना एक चीज जरूर करना है, इस्कॉन में बने रहना है। इस्कॉन छोड़ के नहीं जाना है और भक्तों को छोड़ के नहीं जाना है। सब दवाई मिलेगी। जो भी गलती अभी कर रहे हैं ना, हो सकता है अभी गुरुजी हमसे कहें कि अरे ये मत करो, हमने कहा नहीं आपकी ऐसी की तैसी, हम करेंगे। तो वो भी दवाई अभी कुछ दिन बाद मिलेगी, बाद में फिर यह लगेगा कि यार प्रभु जी ने सच कहा था, देखो हम इसको माने नहीं। विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो फिर वही गुरु जी के पास फिर जाएंगे, वो तो दयालु हैं, वो तो फिर से, और इस तरह से फिर भजन अच्छे से चलेगा। बस छोड़ के नहीं जाना चाहिए। राधिका माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसके लिए सॉरी। सब कुछ रहता है तो ठीक सही है कि गलत है कि हमेशा क्वेश्चन से मैं पूछती हूँ, ये भी क्वेश्चन है मुझे। नहीं नहीं ठीक है, प्रश्न पूछना चाहिए, पर उसमें अप्लाई करना क्या प्रयास करना चाहिए। अगर अप्लाई नहीं करेंगे, केवल प्रश्न पूछेंगे, तो इससे ऑडियंस का तो फायदा होगा, हमारा नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछना इसलिए चाहिए क्योंकि मतलब पूछ लेने से ठीक ही रहता है। जो प्रश्न आप पूछ लेते हैं वो लाइफ में अप्लाई करने में बहुत हेल्प हो जाती है। मान लो कल आपने पूछ लिया ना कोई चीज, पूरे लेक्चर में वो आपको जीवन भर याद रहेगा कि मैंने ये पूछा था, प्रभु जी ने ये बताया था, है ना नहीं। जैसे मुझे बार बार देखो, हाँ, मैंने सुंदर गोपाल प्रभु का एग्जाम्पल दिया आपको। सुंदर गोपाल प्रभु ने पूछा कि प्रचारक का क्या, और मुझे हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये महाराज ने ये बोला था, कभी भी भूलेगा नहीं। वैसे ही है प्रश्न उत्तर। हाँ जी माता जी बताइए आप। छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं आप। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, गुरु के साथ आपने बताया कि आदान प्रदान होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन करो आप, तो वो तो होता ही नहीं है क्योंकि हम तो पीछे रहते हैं, तो सीनियर है नहीं है। तो टाइम तो ऐसे हो गया, हमें 15 साल हो गए आते हुए, शादी के समय से ही हो गए, जुड़ गए इस्कॉन से। 12 साल दीक्षा को भी हो गए, लेकिन इतना तो आगे हम आते हैं। तो कि गुरु क्या चाहते हैं वो तो हम ऐसे जानती हूँ मैं, जैसे कि जूम क्लास होती है तो गुरु जो चाहते हैं वो वैसा करने का प्रचार चाहते हैं, तो क्लास ले लेते हैं, वीकली क्लास लेती हूँ। तो बाकी हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए आजकल के सिनेरियो के हिसाब से। इस्कॉन का जो सिनेरियो है, जो दीक्षा गुरु है वो बहुत दूर रहता है, तो इस वजह से लाइफ में डे टू डे चीज़ों में जो मेजर डिसीजंस नहीं है, जैसे कि विवाह इत्यादि या फिर कुछ, तो वो सब चीज़ें जो हैं, इनके जो प्रतिनिधि हैं या कोई जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनको एज ए गाइड मान करके हमको उनके हिसाब से कर लेना चाहिए। जैसे आप राधे श्याम प्रभु हैं, हो सकता है उनके तो गुरु हैं राधानाथ स्वामी महाराज, लेकिन कृष्णा, लेकिन वो उनके एक स्पिरिचुअल गाइड हैं श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु के गाइडेंस में रहते हैं राधे श्याम प्रभु। उनसे डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनसे डिस्कस करेंगे, कुछ भी रहेगा अपना साधना चार्ट भेजते हैं। आपको सुन करके हैरानी होगी, साधना चार्ट तो इतने बड़े लोग भेजना नहीं चाहिए, है कि नहीं, लेकिन फिर भी भेजते हैं, है ना नहीं। एक सीनियर ब्रह्मचारी का साधना कार्ड है, उसमें वो हफ्ते में भेजा जाता है वो, एनी हाउ।
तो कोई एक वैष्णव होना चाहिए जिससे हम दो बातें कर सकें, थोड़ा कह सकें कि देखो चलो। अब हमेशा अगर दीक्षा गुरु को सोचेंगे तो इतना हम कहाँ बातें हो पाती हैं, नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन आपको कभी अगर ऐसा लगता है कि अरे ये जो हमारे जो काउंसलर हैं ये जो बता रहे हैं वो हो सकता है कि शास्त्र विरुद्ध है ना, नहीं, या किसी काउंसलर, आप स्त्री के शरीर में है, वो पुरुष के शरीर में है मान लो, और वो किसी दिन आते हैं और वो आपको कहते हैं कि चलो अभी मेरा मसाज करो तो ये शास्त्र के विरुद्ध है। ऐसा अगर कोई कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट, ये लोग जो हैं ठीक नहीं है। या फिर एक काउंसलर थे, उन्होंने, उनकी पत्नी थी पहले से, उन्होंने सारी बाकी माताओं को कह दिया कि अब 2-3 पत्नियां मैं रखूंगा, तो ये शास्त्र के विरुद्ध है कि नहीं? तो फिर प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि पॉलीगैमी इज अलाउड, तो उन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने कह दिया ठीक है, तो ये गलत था। तो ये सब फिर वरिष्ठ वैष्णवों से, मंदिर के अधिकारियों से डिस्कस कर लेना चाहिए, और जो दीक्षा गुरु हैं उनको बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे है। तो वो अगर उनको लगता है तो वो कहेंगे कि आपको काउंसलर चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में कोई एक वैष्णव अगर हमारे बड़े भाग्य से अगर मिल जाए जो हमें डांटे और कहे कि तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है ना, नहीं, और चीजों को कृपा से प्राप्त करें, अपने उद्यम से नहीं। अपने उद्यम से प्राप्त करना तो मान लो कोई प्रचार किया आपने और महाराज को दिखा दिया कि महाराज हमने ऐसे किया, वो तो एक और अच्छा भी चीज है, लेकिन एक कृपा से प्राप्त करने का किसी भी चीज को एक अलग ही स्वाद है। तो इस तरह से किसी प्रतिनिधि को, किसी भी वैष्णव जो आपको ठीक लगता हो, जिनसे बात करने में आपको ठीक लगता है, तो उनको एक प्रतिनिधि बना करके उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए चीज़ों को, साधना के क्षेत्र में और प्रचार इत्यादि जो भी अगर करना है तो क्षेत्र में जो भी अधिकारी होते हैं मंदिर के, उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। कोई सेवा इत्यादि है तो वो भी हम करना चाहिए। ठीक है राधिका माता जी? तो ऐसा तो कर सकते हैं, हम क्लास तो लेते हैं जूम पे, डेली क्लास आते हैं गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज जो चाहते हैं, उनका जो आदेश है उनको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, जैसे वो चाहते हैं प्रचार करिए, ऐसा करिए, तो हम सुन के वो करने का प्रयास करते हैं, तो उतना ठीक है ना। बाकी जो आसपास के मंदिर है वो तो हमारे सहयोग करते हैं, पंजाबी बाबा बाकी सब तो करते ही है, तो ऐसा कोई वो नहीं है ना, क्योंकि मिलना तो ऐसा, एक तो ये भी है कि लेडीज कहाँ जाएगी बात करने, और गुरु महाराज तो इतना दूर रहते हैं, वो भी ऐसे, तो बाकी तो सपोर्ट किसी एक करता है वैष्णव ऐसा के करके। साथ अगर करें, कोई एक वैष्णव अगर हो तो उनके साथ, क्योंकि ऐसे जब ये एक इम्पर्सनल हो जाता है, देखो आप जैसे मान लो महाराज हैं लेकिन अब दूर हैं, आपने एक प्रयास डिसाइड किया, आपने करना शुरू किया और इससे उन्होंने कहा कि प्रचार करना है तो आपने करनी, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा, फिर आपने कहा कि चलो, मतलब कहीं लेक्चर में सुन लिया आपने और उसको आप कर रहे हैं, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर है जो कि आपको जानता है, राधिका माता जी को जानता है, और वो राधिका माता जी के डिटेल में जानने की वजह से अब उनके अनुसार अब उनको समझ रहा है, अच्छा ये ऐसी है ये माता जी, अच्छा ये चीज है इनका, अच्छा ये भी शक्ति है इनके अंदर, अच्छा ये भी पावर है, उसके अनुसार जब वो बताता है कि आप ये अगर कर लें माता जी तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, तो वो जो एंगेजमेंट होता है वो इतना फ्लरिश करेगा, वो इतना फ्लरिश करेगा। आप भी सोच के देखो, अगर इतने दूर रहने पर क्या इम्पर्सनल नहीं हो जाएगा? बहुत इम्पर्सनल हो जाएगा कुछ नहीं। तो इसीलिए इस्कॉन में ये सिस्टम है, किसी एक व्यक्ति होता है, बता दिया जो भी हमारी इच्छा होती है, सारे एक व्यक्ति होने पर बहुत कुछ। अगर आपको हाँ कभी अगर वो लगता है, बुरा लगता है या कुछ लगता है, तो उसको और भी वरिष्ठ हैं वैष्णव जो हमारे क्या नाम है मंदिर के अधिकारी हैं, या फिर जो कोई अगर वो हैं गुरु कभी मिले, क्योंकि ये तो अपने शिक्षा गुरु की डिविएशन की बात है, तब फिर हमको बोल देना चाहिए कि महाराज ऐसे ऐसे है, गाइडेंस तो ले रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे हमारे एक भक्त थे जिनका नाम मधुसूदन प्रभु था, तो वो जो है गाइडेंस लेते थे और उनको भागवत कथा में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने अपने काउंसलर से बोला और काउंसलर ने कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं भागवत कथा। और उन्होंने फिर क्या किया,
उनको गांव में भागवत कथा करने के लिए फैसिलिटी दी, और गांव में कई स्थानों पर। तो वो जब, क्योंकि वो जिस एरिया में सेवा कर रहे थे वो वहां पर जीबीसी हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज है, और जो जिनसे वो गाइडेंस में थे वो भी गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, लेकिन वो है राधा गोविंद महाराज के शिष्य। तो उन्होंने अपने काउंसलर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपके गुरु ने ये आदेश दिया है, तो इसलिए ये आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ पर गांव में आप। तो उन्होंने गांव में भागवत करना शुरू किया, और वो इतना फ्लरिश हुआ। और उनके इच्छा के, उनके तरीके के अनुसार अगर करेंगे तो उन्होंने एक फैसिलिटी भी दिया उनको कि अच्छा ठीक है, ये स्थान है, यहाँ पर आप करिए। उनका पूरा मतलब और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, वो सारी भी अरेंजमेंट किया। तो दूर होने पर ये एकदम से फिर प्रभुपाद के जैसा हो जाएगा कि फोटो ही हो जाएगा, फिर कोई है नहीं। तो जो भी आपने किया, आप गुरु महाराज लोग ऐसे लेवल पे हैं, आप उनके पास जाएंगे ना, हमने ये किया आपने, और आप भी तो डिटेल में तो बताएंगे नहीं। मान लो आपने ऐसा प्रचार किया कि 6-7 लोगों को पीट भी दिया, लेकिन आप तो बताएंगे नहीं उसमें। आप जाके गुरु को कहेंगे कि महाराज हमने प्रचार किया है। महाराज बोलेंगे ओ यू आर ब्रिजिंग सो नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बोल देंगे वो तो। आपने तो डिटेल में बताया नहीं कि 4 थप्पड़ भी मारे थे, वो आप क्यों बताएंगे, आपका मन चीट करेगा ना। तो इसीलिए कोई व्यक्ति रहेगा, वो वहां पे पूछेगा उन सब भक्तों से कि भाई बताओ जरा ये लोग क्या थे। तो वो बताएगा कि अरे ये 4 थप्पड़ भी मारती है माता जी भैया, इनकी प्रीचिंग बहुत हार्ड है। तो फिर वो आपको सुधारेंगे भी। नहीं तो गुरु महाराज तक कोई बात नहीं पहुंचेगी। गुरु महाराज तो गुरु महाराज है, व्यास पूजा तक सीमित हो जाएंगे। फिर हम व्यास पूजा में जाते हैं, हरे कृष्णा हरि बोल दंडवत प्रणाम, बस इतना ही हो गया। किसी प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। हाँ ये बात सही है, कैसा स्निग्ध स्वतोवर सजातीय वैष्णव मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान से जब कोई प्रार्थना करता है तो ऐसा वैष्णव आपको मिलेगा जो आपको समझेगा, और आपकी जैसा भी आपका प्रवृत्ति रहेगी उसके अनुसार आपको गाइड करने वाला वैष्णव जरूर मिलेगा आपको। मुझे रहा ही कि जैसे पीछे आपने बताया ना, मैं सोचती ये जो शरीर है यही खराब है, अगर इससे अच्छा तो पुरुष का शरीर होता तो कम से कम जाके आगे बोल तो सकते थे। अब क्या बोलेंगे, ओ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने फिर जो आप बता रहे थे कि राधा रानी की सखियां हैं, तो वो भी तो सेवा करते हैं, उनके साथ जो बाकी हैं वो मंजरी है, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे तो कुछ ना दासों के दास अगर हम बन जाएंगे तो भी ठीक है। चलो ये भी ठीक है कि कम से कम स्त्रियों का भी कुछ महत्व होता ही है कुछ, तो जैसे आपने नहीं नहीं क्लास में ऐसा लिया नहीं, था। स्त्रियों का महत्व बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा प्रसाद बनाती हैं माताएं, यहाँ प्रभु जी लोग खा खा करके बोलेंगे स्त्रियों का महत्व नहीं है। ऐसे कैसे बोल देंगे स्त्रियों का महत्व नहीं है? कौन है जो लेक्चर में ऐसे बोल रहा है स्त्रियों का महत्व नहीं है? कहने का मतलब मेरा समझने का प्रयास कीजिए, जब कोई वैष्णव हमें जानता है तो हमारा परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है, और अगर कहीं वो हमसे अगर स्निग्ध है, स्निग्ध का मतलब हमारे उत्थान से उसको कोई समस्या नहीं है, तो फिर ऐसा जो वैष्णव है, ऐसे किसी वैष्णव के शरण में रह करके उससे गाइडेंस ले करके अपनी भक्ति को करना चाहिए, ऐसा भाग्य है। तो जो अगर वो जानते रहेंगे ना आपको, तो फिर आपका परफेक्ट यूटिलाइजेशन होगा। नहीं तो आप कुछ मान लो प्रचार कर रहे हैं, आपको किसी ने सेवा दे दिया, चलो भैया आज से माता जी आपको ये करना, पराठे बनाने हैं, आप तो पराठे बना रहे हैं, जीवन भर पराठे ही बनाते रहेंगे। नहीं, उनके पास कुछ प्लान होगा। अगर कोई स्निग्ध सतोवर वैष्णव होंगे, उनके पास प्लान होगा कि नहीं, नाउ ही शुड बिकम दिस, नाउ शी शुड डू दिस, नाउ शी शुड डू दिस। संन्यास तक का प्लान बना के रखते हैं। संन्यास तक का प्लान बना के रखते हैं, ऐसे इनको संन्यास दिलवाना है, ऐसे इनका वानप्रस्थ होगा। ऐसे भी काउंसलर्स हैं। ठीक है माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बताइए। तो मुझे एक क्वेश्चन और था छोटा, वो मैं कल पूछूंगी, आई थिंक बहुत लेट हो गया, तो मैं नहीं नहीं कल पूछ लीजिए, करती हूँ। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। जी प्रभु जी, ऐसे हमारे ग्रुप में 15-20 लोग हैं, ज्यादा ही हैं, जो जिनको हम क्लास लेते हैं। हाँ तो प्रभु जी उनके क्वेश्चन बड़े अजीब हैं, बस इतना सा ही है ये कि वो गुरु को एक तो कर रहे हैं फॉलो,
तो मेरे को गुस्सा आया, तो फिर मैंने कहा कि आप ये जो गुरु को कर रहे हो तो ये तो गलत है ऐसे करके, क्योंकि काफी टाइम से ये था कि आप सारी चीजें ले रहे हो, उसमें से एक आध लोग ऐसे हैं, तो उनको मैंने तो गुस्सा करना ठीक है इस बात पे, और मैंने कहा कि आप मत करिए, या तो उनको ही फॉलो करिए या फिर ये करिए, क्योंकि गलत चीजें तो मैंने देख सकती हूँ, तो बाकी सारे लोग तो ठीक है और ये एक है, तो फिर मैंने ऐसा किया, तो ये गलत है क्या? क्योंकि गुरु जी तो गुरु परंपरा से होना चाहिए, उनको आप मान रहे हो और आप इतने दिनों से सुन भी रहे हो और आपको भगवत गीता में सारी चीज कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी एक ध्यान उधर भी है, तो ठीक किया क्या गलत है या सही है? शुरू में जब हम प्रचार करते हैं, शुरू में जब हम प्रचार शुरू करते हैं, पहले तो हमको शुरू में बहुत ज्यादा कूदना नहीं चाहिए प्रचार के लिए। अभी दीक्षा, अभी कुछ हुआ, अभी पहले ज्यादा कूदना नहीं चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, शुरू में हमको एक असिस्टेंट का रोल लेना चाहिए। इस असिस्टेंट का रोल लेने का तरीका ये है कि अभी शुरू में मतलब आप लगभग मान लीजिए 10 साल आपका, जब से 16 माला कर रहे हैं आप, कोशिश यही करना चाहिए कि आई एम इन ए 10 से 15 साल मान लीजिए अब थोड़ा सा असिस्टेंट के रोल में रहना चाहिए। इससे हमको जो है थोड़ा रहेगा, क्लैरिटी रहेगी। और अगर कहीं किसी के गाइडेंस में रहे हैं तभी ठीक है। अगर मान लो कई लोग ऐसे भी हैं 16 माला करते हैं लेकिन किसी के गाइडेंस में तो नहीं है, सरकारी सांड के जैसे सारी दुनिया में घूम रहे हैं फिर ऐसे लोगों का भक्ति में उतना उत्थान नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए, महाराज से दीक्षा लिए, उसके बाद फिर 20 साल बाद लौटे। तो क्योंकि वो किसी एक वैष्णव जो उनको रेगुलर गाइड कर रहा है उनके गाइडेंस में नहीं रहते, उनके 20 साल वो 1 ही साल के बराबर है। इसलिए हमको जैसे प्रॉपर गाइडेंस वाले जो कुछ साल होते हैं उसमें हमको करना चाहिए क्या, उसमें हमको वो हमें कुछ 10 साल ऐसे बिताने चाहिए एज एन असिस्टेंट। तो हमको क्या होगा, हमको फिर इन चीज़ों का अनुभव हो जाएगा कि अच्छा इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन में या तो फिर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उन ट्रेनिंग सेशंस को लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम अपरिपक्व हैं अभी और फिर भी हैंड आ गया है प्रचार करना है, तो फिर हमको किसी के गाइडेंस में रहना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि ठीक है मैं आपको कल बताऊंगी या फिर मैं कल इस चीज को हैंडल, फिर उसके बाद कल उनको पूछना चाहिए अपने काउंसलर को कि ऐसे ऐसे है मैं क्या करूं। फिर ऐसे बार बार पूछ के शुरू के 15 साल भक्ति में पूछ पूछ के छोटी छोटी चीज पूछ के करने से आप भी एक बहुत अच्छे वैष्णव बन जाएंगे जिसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे और परंपरा के अनुसार सटीक उत्तर होंगे। नहीं तो क्या होगा, परंपरा के अनुसार सटीक उत्तर नहीं होंगे तो कोई भी आएगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी बताएंगे और जो भी आपको मन में आएगा। अब आजकल तो यूट्यूब चली गया है, सबके यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं लेक्चर और उससे तोड़ फोड़ मच रही है अभी क्या करें, आप समझ रहे हैं। राधिका माता थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, एक छोटा डाउट है प्रभु। कुछ नहीं, अब जब अपन ये जो भगवत गीता का बुक है या भागवतम, मैं गलती से प्रभु बुक में अंडरलाइन कर दिया प्रभु, तो ऐसा कर सकते हैं भगवत गीता के बुक में या नहीं? ऐसे सिंपल। हाँ कर सकते हैं। मेन चीज तो ये है कि स्मरण रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ जी उमेश प्रभु आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी, वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया जो आपने सारा बनाया था, एक बार अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें गुरु जी, वो जो आंसर कर रहे थे मर्यादा और वो लिखा हुआ है। यस यस डन। हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इसको घुमड़ जाएगा।